अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आईएसएसबी का एक रिकमेंडेड कैंडिडेट और आपको बताऊंगा कि वो तमाम बातें जो आईएसएसबी के साथ नॉर्मली पब्लिक अटैच करती है, वो आईएसएसबी से उन बातों का कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ मिसकंसेप्शन है, मिथ है आईएसएसबी के बारे में। ऐसी कोई बात नहीं है कि उन बातों का आईएसएसबी से कोई ताल्लुक हो। वो बातें आईएसएसबी से बिल्कुल बेताल्लुक हैं। वो बातें बिल्कुल नहीं खातिर मिलाई जाती हैं आईएसएसबी के लिए। वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, आप देखेंगे कि काफ़ी सारी आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको पहले भी बहुत सारे लोग ये कह चुके होंगे कि इनका आईएसएसबी से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका होगा ताल्लुक। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनका कोई ताल्लुक नहीं होगा लेकिन पब्लिक समझती है कि उनका ताल्लुक है, क्योंकि आईएसएसबी की गाइडलाइंस देने वालों में मेजॉरिटी पब्लिक वही है जो नॉट रिकमेंड होकर जाती है, या मेजॉरिटी पब्लिक वो है जिसने कभी आईएसएसबी का सेंटर भी नहीं देखा होता। वो सिर्फ लोगों की बातें सुन सुन के आगे फैलाते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट आईएसएसबी देकर आए वो आपको अच्छे से गाइड कर सकता है कि आईएसएसबी के अंदर क्या चीज़ होती है, और इंशाल्लाह वो स्टूडेंट भी वही बातें करेगा जो अभी मैं करने जा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं भी आईएसएसबी से अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंडेड हूँ। तो ये वीडियो आप पूरी देखते जाएं, मैं आपको तसल्ली से तमाम बातें बताता जाता हूं। सबसे पहली बात है सिफारिश। हमारे माशरे में हर बात पे हम समझते हैं कि अगर हम फेल हुए हैं या किसी वजह से नॉट रिकमेंड हुए हैं तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर सिफारिश है, जो कि गलत है। आईएसएसबी में सिफारिश कतई नहीं देखी जाती, सिफारिश का कोई ताल्लुक नहीं होता आईएसएसबी में। आप जितनी बड़ी भी सिफारिश लेकर जाएंगे वो एक्सेप्ट नहीं होती, हमेशा इंसाफ के ऊपर और उसूलों के बेस पे फैसला होता है। नंबर 2, रिश्वत। रिश्वत हमारे माशरे में नासूर की तरफ फैलती जा रही है और बहुत तेज़ी से, और हम समझते हैं कि हर वो बंदा जो रिकमेंड होता है या पास होता है उसके पीछे फैमिली बैकग्राउंड होता है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा होता है, इसी वजह से वो पास होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, हर इंसान रिकमेंड हो सकता है। इसके बाद मैं आपको अपने एक बेस्ट फ्रेंड की एग्जांपल देना चाहूँगा। वो इंतहाई पुअर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए जीडी पायलट सेलेक्ट हो चुका है और वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी वो ट्रेनिंग कर रहा है, बल्कि जहाज भी उड़ा रहा है, पास आउट हो चुका है। तो वो बिल्कुल, आई थिंक, मेरा नहीं ख्याल कि उसके पास कोई भी सिफारिश या कोई भी रिश्वत होगी। वो सिर्फ अपने क्वालिटीज़ की बेस पर सिलेक्ट हुआ है। और आप कभी नोट करें, वो तमाम ऑफिसर जो पाकिस्तान आर्मी एयरफोर्स से होते हैं, या वो स्टूडेंट्स जो न्यूली रिकमेंडेड होते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स या आर्मी नेवी के में आईएसएसबी के बाद, आप कभी उनसे मिल के देखिएगा। उनका अखलाक और किरदार आपको खुद ही बताएगा कि इनका तरीकाकार ही ऐसा है कि ये रिकमेंड होने के काबिल थे। रिश्वत या सिफारिश से बात नहीं चलती। मैं जब आईएसएसबी देने गया था तो मेरे साथ एक ऑफिसर का बेटा था, ऑफिसर का, और वो रिपीटर था आईएसएसबी का। तो आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि ऑफिसर का बेटा अगर रिपीटर बन गया है तो वो किस तरह बन गया है। ऑफिसर का बेटा था तो उसके बाद इतनी बड़ी सिफारिश थी, तो वो रिपीटर ही क्यों बना है? वो पहली बार ही सिलेक्ट हो जाता। ठीक है, ये हमारे जहन में कॉमन सी बात आती है कि सिफारिश या रिश्वत होगी, लेकिन नहीं होते इतने इंपॉर्टेंट। उसके बाद हम समझते हैं कि आईएसएसबी में सिर्फ किरदार और अखलाक को देखा जाता है, नंबर नहीं देखे जाते। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर दो स्टूडेंट्स एक ही जैसे हैं और एक स्टूडेंट उसमें ज़्यादा नंबर लेकर आया बैठा है, एक कम लेकर आया बैठे, तो आप ही बता दें कि आप किसको प्रेफर करेंगे उन दोनों में से। जाहिर है आप नंबर वाले को ज़्यादा प्रेफर करेंगे ना। एक इंसान ने लाइफ टाइम मेहनत किया और एक इंसान ने इतनी मेहनत नहीं की, तो हर इंसान वो समझता है जो मेहनती इंसान है पहले से ही, जो अच्छे से तरीक़ाकार के मुताबिक आ रहा है, जिसकी लाइफ रूल्स के मुताबिक आ रही है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे एज कम्पेयर टू उसके जिसके ज़्यादा नंबर नहीं है। अगली बात ये समझा जाता है कि नंबर होते हैं, नंबर का इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन नंबर का इम्पैक्ट होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि आईएसएसबी में अगर हम कह देंगे कि हमारी कोई गर्लफ्रेंड वगैरह है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन ऐसा कोई फ़र्क नहीं होता। और जिसको जो बंदा इस तरह के जवाब देता है कि है पड़ी, हम ये है, हमें 1 आवर डेली देती है, तो उसको तो वो नॉट रिकमेंड ऑलरेडी ही कर देते हैं, क्योंकि ये अखलाकियात के दायरे से किसी हद तक बाहर है। हम पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, हम मुसलमान हैं। ऐसे रिश्ते हमारे पास कोई वैल्यू की बात नहीं होती। हमारे यहाँ ऐसे रिश्ते नहीं रिश्ते समझे जाते। तो इसीलिए अगर कोई इस तरह के जवाब देगा तो उसको आईएसएस में नॉट रिकमेंड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात चलते हैं, अगर कोई बच्चा कहता है कि हाँ मेरी हॉबी ये है, मैं मोबाइल पे पबजी खेलता हूँ, या मैं मोबाइल के ऊपर फिल्में देखता हूँ, ड्रामे देखता हूँ, तो इस बात को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाती। मैं ये गारंटी से नहीं कह सकता कि वो नॉट रिकमेंड होता है, लेकिन इस चीज़ को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। प्रेफरेंस उसको दी जाती है जो बुक रीडिंग करता है, न्यूज़ रीडिंग करता है, न्यूज़पेपर की रीडिंग करता है, उसको प्रेफरेंस दी जाती है। आप खुद ही मुझे बताएं, आपके पास दो स्टूडेंट आते हैं, एक बुक रीडिंग करता है, ठीक है जी, वो अच्छी अच्छी किताबें पढ़ रहा है, और दूसरा मोबाइल पबजी खेल रहा है, आप किसको प्रेफर करेंगे? ठीक है, आप जाहिर है उसको बुक रीडिंग वाले को प्रेफर करेंगे, न्यूज़पेपर रीडिंग वाले को प्रेफर करेंगे। पबजी वाले को आजकल नहीं प्रेफर किया जाता ज़्यादा। एक है तरीकाकार, आर्मी में तो आप वहाँ जाएंगे आईएसएसबी में आपसे मोबाइल ही ले लेंगे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि आपको जब मोबाइल ले लिया जाएगा तो मोबाइल की गेम्स को आपको प्रेफरेंस दी जाएगी? ठीक है, नहीं होता इतना ज़्यादा इम्पैक्ट, लेकिन किसी हद तक होता है। हर जगह पे इसका इम्पैक्ट होता है। अगर आप मोबाइल की गेम्स बताएंगे, मोबाइल की हॉबीज़ बताएंगे, तो इतनी पसंद नहीं की जाएंगी। आगे चलते हैं, हम समझते हैं कि आईएसएसबी में सिर्फ गिनती के 2% बच्चे सेलेक्ट होंगे, 3% बच्चे सेलेक्ट होंगे, 2 या 3 ही होते हैं हर बैच में, 1 या 2 होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आईएसएसबी का कोई ताल्लुक नहीं है मेरिट लिस्ट से और नंबर ऑफ स्टूडेंट से। आईएसएसबी उनको सेलेक्ट करेगा जो स्टूडेंट्स उसके क्राइटेरिया पे पूरे होते रहेंगे, जो इस काबिल होंगे कि उनको पाकिस्तान के अंदर एयरफोर्स में, आर्मी में या नेवी के अंदर एज एन ऑफिसर
प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए लेटर भेज दिया जाए, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि आईएसएसबी इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड है और वो किसी भी स्टूडेंट को कन्फर्म फैसला नहीं देता कि ये ऑफिसर बन जाएगा या नहीं, वो सिर्फ रिकमेंड करता है। और आप उनका कभी कॉल लेटर पढ़ें तो उस पर यह लिखा हुआ होता है कि हम आपको पाकिस्तान आर्मी के अंदर जनरल हेडक्वार्टर्स की तरफ रिकमेंड करते हैं कि आप इस काबिल हैं कि आप ऑफिसर बन जाए। वो सिर्फ रिकमेंडेशन होती है उस बंदे की, मतलब आईएसएसबी उस बच्चे की सिफारिश कर देता है कि ये बच्चा इस काबिल है कि इसको हम लोग सिलेक्ट कर लें। वैसे तो आईएसएसबी में सिफारिश एक्सेप्टेबल नहीं है किसी बंदे की, लेकिन आईएसएसबी खुद एक इदारा है, वो जिसकी सिफारिश करता है तो उसको हम रिकमेंडेड स्टूडेंट कहते हैं। इसके बाद हम समझते हैं कि आईएसएसबी में अगर इंसान की लुक या अपीयरेंस ज्यादा अच्छी नहीं है तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। आप मुझे बता दें कि एक हमारे मुल्क के अंदर क्लीन शेव पसंद की जाती है, हमारे मुल्क का बानी क्लीन शेव है, हमारे मुल्क के वजीर आजम, हमारे मुल्क की अपोजिशन, सारा कुछ क्लीन शेव है, फोर्सेस के बड़े चीफ सारे क्लीन शेव हैं। तो एज ओवरऑल अगर हम व्यू देखें तो हमारे मुल्क में क्लीन शेव को प्रेफरेंस दी जाती है, हमारे मुल्क में पैंट शर्ट को प्रेफरेंस दी जाती है। अब आर्मी के यूनिफॉर्म के अंदर कमीज सलवार नहीं है, पैंट शर्ट है, तो अगर आप पैंट शर्ट पहनेंगे, क्लीन शेव रहेंगे तो जाहिर है आपको प्रेफरेंस मिलेगी। आर्मी में बड़े बाल नहीं रखवाए जाते, अगर आप बड़े बड़े बाल रखवा के जाएंगे तो जाहिर है आपको वो प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी जो एक आर्मी के स्टैंडर्ड और लुक वाले स्टूडेंट को दी जाएगी। तो इस हिसाब से अगर आपकी लुक अच्छी है, अपीयरेंस अच्छी करके गए तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हम समझते हैं कि हर बंदे का पर्सनल लाइफ है, पर्सनल तरीका है, नहीं होती प्रेफरेंस, लेकिन होती है। और इसके साथ साथ अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है तो ये कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि अगर आपको जरूरत पड़ती है दाढ़ी कटवानी पड़ी तो आप कटवाएंगे या नहीं। और वो लोग जो शिद्दत पसंद होते हैं वो कहते हैं हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, तो उनको फौरन नॉट रिकमेंड कर देते हैं। जो बंदा अपने अंदर अमेंडमेंट कर ही नहीं सकता, अपने अंदर चेंजिंग कर ही नहीं सकता, तो उसको क्यों सिलेक्ट किया जाएगा, आप ही मुझे बता दें। उसके बाद जिस तरह ये एक्सट्रीमिज्म है कि हम दाढ़ी नहीं कटवाएंगे, हम ये अपने बाल छोटे नहीं करवाएंगे, अगर हमें गंजा होना पड़े तो हम नहीं करेंगे, तो इस चीज़ के ऊपर फौरन से रिजेक्शन कर दी जाती है। इंसान को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एटीट्यूड हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आईएसएसबी में हम समझते हैं कि सिगरेट का कोई इंपैक्ट नहीं होता, अगर हम उनको बता देंगे हम सिगरेट पीते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आप ही मुझे बता दें, कॉमन सेंस से दो बंदे एक साथ बैठे हुए हैं, एक सिगरेट पी रहा है एक नहीं पी रहा, आप किसको प्रेफरेंस देंगे? आप उसी को देंगे जो सिगरेट नहीं पीता। जाहिर है हर बंदे को पता है सिगरेट का नेगेटिव इंपैक्ट है, सिगरेट की हर डब्बी के ऊपर भी लिखा हुआ है सिगरेट पीने से मुंह का कैंसर हो जाएगा, गैंग्रीन हो जाएगा। तो एज ए रिजल्ट जो हमारे मुल्क में सिगरेट को प्रेफरेंस नहीं दी जाती, पसंद नहीं किया जाता, तो आईएसएसबी के अंदर अगर आप जाते हैं, वैसे तो वो आपको सिगरेट लेके नहीं जाने देंगे, बाद में लेके जान देते हैं, लेकिन आईएसएसबी के अंदर अगर वो आपको सिगरेट लेके जाने नहीं देंगे, फॉर्म वगैरह पे आपसे अक्सर पूछ लेते हैं सिगरेट पीते हैं या नहीं। और अगर आप बड़े फखर से कह देते तफाकुर के साथ कि हम सिगरेट पीते हैं और ये समझ रहे हो कि हम रिकमेंड रहे हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपका रिकमेंडेशन, खुसूसन उस केस में आईएसएसबी में बहुत टफ कंपटीशन होता है। अब दो स्टूडेंट एक ही जैसे परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं तो वो फर्स्ट प्रेफरेंस उसको देंगे जो सिगरेट नहीं पीता, जाहिर है। उसके बाद हम समझते हैं कि आईएसएसबी में फैमिली बैकग्राउंड का असर नहीं होता। मैं भी मानता हूं नहीं होता असर, हर कोई मानता है असर नहीं होता, लेकिन किसी हद तक होता है, किसी हद तक प्रेफरेंस में होता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर 4 आप बहन भाई हैं, 3 आपकी फैमिली के अंदर डॉक्टर हैं या एक ऑफिसर हैं, ठीक है, गेस्टेड ऑफिसर हैं, तो जाहिर है एक पसंद किया जाएगा कि रिकमेंड किया जाएगा कि आपकी फैमिली पढ़ी लिखी फैमिली है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशन का पता है, तरीका कार का पता है। लेकिन गेस करें, एक गेस करें, आपकी फैमिली के अंदर स्टूडेंट्स जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, रिश्तेदार जो हैं वो इश्तिहारी हैं, ठीक है, पुलिस उनको तलाश कर रही है, तो इस केस में आपको खुद फील कर लें भाई आपकी फैमिली के अंदर मसाइल हैं, पंगे हैं बहुत ज़्यादा, पुलिस पीछा कर रही है, तो इस केस के अंदर आपकी रिकमेंडेशन खतरे में पड़ सकती है। तो इसीलिए ये इंसान के बस की बात नहीं है, इंसान को थोड़ा एफर्ट करके वो थोड़ा मैनेज कर लेना चाहिए, ये इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन आप अपनी क्वालिटीज़ को इस कदर बेहतर बनाएं कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किसी हद तक मास्क हो जाए, छुप जाए। लेकिन अगर आप खुश हैं इस बात पे कि आपका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह मेरा था, तो आप बड़े फख्र के साथ बार बार एक्सपोज करें अपने फैमिली बैकग्राउंड को कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। तो ये थी वो चंद बातें जो आईएसएसबी के मुतालिक मिसकंसेप्शन है, मिथ है, और समझा जाता है कि इनका आईएसएसबी पे ताल्लुक है, लेकिन इन चीज़ों का ताल्लुक नहीं है, और कुछ का ताल्लुक नहीं है जिनका समझा जाता है कि ताल्लुक है। ये मतलब चंद बातें हैं जो आईएसएसबी के साथ रिलेट की जा रही हैं। तो उम्मीद काफ़ी है आप आईएसएसबी के मुतालिक अपना ब्रॉड माइंडेड हो चुके होंगे, और इसके साथ साथ आप एक बार इस चैनल को विजिट कर लें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आईएसएसबी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने जा रही है, अगर आप आईएसएसबी में रिकमेंडेशन खुलूस से दिल से चाहते हैं। और इसके साथ साथ अपने इस भाई के लिए दुआ भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।